कैकसी महर्षि विश्रवा से मिलने पाताल लोक से पृथ्वी लोक चल पड़ी। महर्षि विश्रवा के आश्रम तक आते आते कैकसी को शाम हो चुकी थी। आश्रम पहुंचकर कैकसी ने सबसे पहले महर्षि का चरण वंदन किया और फिर मन की इच्छा बतलाई। इस पर महर्षि विश्रवा ने कहा, हे भद्रे, मैं तेरी ये अभिलाषा पूर्ण कर दूंगा, किंतु तुम कुबेला में मेरे पास आई हो, मेरे पुत्र क्रूर कर्म करने वाले होंगे। उन राक्षसों की सूरत भी भयानक होगी। महर्षि विश्रवा के वचन सुन कैकसी उनको प्रणाम कर बोली, आप जैसे ब्राह्मणवादी दौर में ऐसे दुराचारी पुत्रों की उत्पत्ति नहीं चाहती। अतः आप मेरे ऊपर कृपा करें। तब महर्षि ने कैकसी से कहा कि तुम्हारा तीसरा पुत्र मेरी ही तरह धर्मात्मा होगा। इस तरह कैकसी को हुई संतान की प्राप्ति। महर्षि से विवाह के पश्चात कैकसी ने विभत्स राक्षस रूपी पुत्र को जन्म दिया, जिसके 10 सिर थे। उसके शरीर का रंग काला और आकार पहाड़ के समान था। इसलिए महर्षि विश्रवा ने कैकसी के सबसे बड़े पुत्र का नाम दशग्रीव रखा, जो बाद में रावण के नाम से तीनों लोकों में जाना गया। उसके बाद कैकसी के गर्भ से कुंभकर्ण का जन्म हुआ। उसके समान लंबा चौड़ा दूसरा कोई प्राणी न था। तदंतर बुरी सूरत की सुपर्णखा उत्पन्न हुई। सबके पीछे कैकसी के सबसे छोटे पुत्र धर्मात्मा विभीषण ने जन्म लिया। 3 श्राप भी बने रावण जन्म के कारण। एक, संकादिक बाल ब्राह्मणों के श्राप से हुआ रावण का जन्म। ऐसा माना जाता है कि रावण और उसका भाई कुंभकर्ण पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल जयविजय थे। एक समय की बात है, बाल ब्राह्मण वैकुंठ जाने के लिए प्रवेश द्वार पहुंचे, जहां जयविजय पहले से ही मौजूद थे। बाल ब्राह्मणों ने अंदर जाने की मंशा जाहिर की तो जयविजय ने उन्हें जाने से रोक दिया। इसी से नाखुश बाल ब्राह्मणों ने दोनों को मृत्युलोक में जन्म लेने का श्राप दे दिया। जब जयविजय ने इस श्राप से मुक्ति का मार्ग पूछा तो ब्राह्मणों ने भगवान विष्णु की ओर इशारा कर दिया। 2, नारद मोह भी बना रावण जन्म का कारण। मान्यताओं के मुताबिक एक बार नारद मुनि को अहंकार हो गया कि वह माया को जीत चुके हैं। भगवान विष्णु उनके अहंकार को समझ गए। उन्होंने माया से एक नगर बनाया। नारद मुनि माया के प्रभाव में उस नगर में पहुंच गए और वहां के राजा से मिले। राजा ने मुनि को अपनी क्या का हाथ दिखाया और विवाह योग्य वर के बारे में पूछा। कन्या को देखते ही नारद मुनि उस पर मोहित हो गए। नारद मुनि ने राजा से कहा कि कन्या का स्वयंवर रचाइए, योग्य वर मिल जाएगा। इतना कहकर नारद वैकुंठ पहुंचे और मन की बात बताई। उन्होंने कहा कि प्रभु, संसार में आपसे सुंदर कोई नहीं है, मुझे दे दीजिए। भगवान ने फिर पूछा, क्या दे दूं? नारद बोले, हरिमुख प्रभु हरिमुख। संस्कृत में हरि का एक अर्थ बंदर भी होता है। माया रच रहे भगवान विष्णु ने नारद मुनि को बंदर बना दिया। नारद जी यही रूप लेकर स्वयंवर गए। वहां शिवजी ने विष्णु जी के कहने पर अपने 2 गणों को भेज रखा था। स्वयंवर में नारद मुनि उछल-उछलकर अपनी गर्दन आगे कर रहे थे कि कन्या उन्हें देखे और उनके गले में वरमाला डाल दे। उनकी यह हरकत देख कन्या हंस पर और शिवजी के भेष बदलकर पहुंचे गणों ने भी उनका उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। कहने लगे, कन्या को देखकर बंदर भी स्वयंवर के लिए आ गए हैं। अपना मजाक उड़ता देख नारद ने दोनों को श्राप दिया कि तुमने मुझे बंदर कहा, जाओ तुम लोगों को मृत्युलोक में बंदर ही सबक सिखाएंगे। शिवजी के ये दोनों गण रावण और कुंभकर्ण बने। इसके बाद नारद ने देखा कि कन्या ने जिसके गले में वरमाला डाली वह खुद ही श्रीहरि हैं। तब नारद ने उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह तुम मेरी होने वाली पत्नी को ले गए और मैं वियोग विलाप कर रहा हूँ, एक दिन तुम्हारी भी पत्नी का हरण होगा और तुम विलाप में वन वन भटकोगे। इस तरह राम और रावण का जन्म होना तय हो गया। 3, प्रताप भानु के कारण रावण बना राक्षस। सतयुग के अंत में एक राजा हुआ करते थे प्रताप भानु। वह एक बार जंगल में राह भटक गए और एक कपटी मुनि के आश्रम में पहुंच गए।
यह कपटी प्रताप भानु के द्वारा ही हराया हुआ एक राजा था। उसने राजा को पहचान लिया, लेकिन प्रताप भानु कपटी मुनि की असलियत नहीं पहचान पाया। इस तरह मुनि ने राजा की ऐसी बातें बताईं जो सिर्फ उसके जानने वाले ही जानते थे। इससे राजा को लगा कि यह कोई सिद्ध पुरुष है। राजा ने उससे चक्रवर्ती होने का उपाय पूछा। कपटी मुनि ने कहा कि 3 दिन बाद ब्राह्मणों को भोजन कराओ और उन्हें प्रसन्न कर लो, उनके आशीष से ही तुम चक्रवर्ती बनोगे। ब्राह्मणों का भोजन बनाने मैं खुद आऊंगा। 3 दिन बाद वह कपटी मुनि पहुंचा। राजा ने 1,00,000 ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया था। जैसे ही भोजन परोसा जाने लगा, उसी समय आकाशवाणी हुई कि भोजन में मांस मिला हुआ है, यह अभक्ष्य है। प्रताप भानु से नाराज ब्राह्मणों ने उसे कुटुंब समेत राक्षस हो जाने का श्राप दिया। यही प्रताप भानु रावण बना, उसका भाई कुंभकर्ण बना और प्रताप भानु का मंत्री वरुरुचि विभीषण बनकर जन्मा। विभीषण को सिर्फ राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप था, इसलिए वह राक्षस होकर भी धर्मपरायण था। रावण के जन्म का ये संपूर्ण रहस्य था। इस तरह 3 श्राप के कारण एक रावण का जन्म हुआ था।